मन्नी के बाद रमशा पहली मर्तबा खुद इससे मिलने के लिए आई थी और फिर अबद न जाने क्यों इससे मुलाकात के बहाने ढूंढने लगा था। शायद वो रमशा की शदतों के सामने सर तस्लीम खम कर चुका था, या फिर रमशा ने अपने बाप को इसके घर भेज कर अजीब सी नदामत में मुब्तला कर दिया था। वो एक बेटी के बाप को झुकाना नहीं चाहता था। अगर वाजिद अकराम बेबस होकर अपने कंधे झुका चुके थे तो फिर इस की शराफत ने गवारा नहीं किया कि वो एक बेटी के बाप को जलील करता या फिर रमशा को अपने घर वालों की नज़र में हल्का कर देता। इसने इनास लाला के सामने इतिराफ कर लिया था, लाला हमारी फोन पर ही दोस्ती हुई थी और मैं रमशा से मोहब्बत करने लगा। मैं समझा आप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे और रमशा के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। सो मजबूरा इसे अपने बाप को इधर भेजना पड़ा। अटस के मेरी जान, मोहब्बत करना जुर्म नहीं, मगर मोहब्बत तरीके सलीके से करना चाहे तुम अगर मुझे बता देते तो वाजिद साहिब को खुद आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लाला ने मोहब्बत से इसका शाना चिपक कर कहा था। फिर रमशा और इसकी मुलाकातों का एक तवील सिलसिला चल पड़ा था। हालांकि शादी से पहले का मेल मिलाप इसे पसंद नहीं था, मगर रमशा में न जाने कैसी मकनातीसी कशिश थी। वो इसकी मोहब्बत में दिन बदन और आगे बढ़ता जा रहा था। वो बेहद खूबसूरत थी, तालीम याफ्ता थी, हर लिहाज से मुकम्मल थी और सबसे बड़ी बात अबद जर्रार की मोहब्बत में मुब्तला थी। और ये मोहब्बत के साथ सब से बड़ी नाइंसाफी होती कि इसे बदले में नफरत या बेअतनाई मिले। तुमने मुझे कहीं देखा था रमशा? वो अक्सर इससे यही सवाल करता था, जिसका जवाब वो काफी शायराना अंदाज में देती थी। मेरी और तुम्हारी रूह दुनिया में आने से पहले मुलाकात कर चुकी है अबद। फिर भी रमशा बताओ ना, इसका इसरार हमेशा कायम रहता। शॉपिंग मॉल में देखा था, इसने सच बता दिया। और फिर नंबर कैसे लिया? बस ले लिया। जज्बे खालिस थे, वो हंस देती। मैं एक गरीब सा सिपाही हूँ, तुम्हारी नजर मुझ तक कैसे पहुँची? अभी ये दिल के मामले होते हैं, हमारी तुम्हारी समझ से बालातर हैं, और तुम्हारा दिल मुझ पर आके ठहर गया। वो हैरान होकर पूछता, हाँ, मैं तुम्हारे सारे मैच देखने के लिए आती थी। मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, फिर भी हाँ, फिर भी क्योंकि मेरा दिल चाहता था। तुम बहुत अच्छे और मासूम हो, सच्ची। अभी तुम्हारी आँखें इतनी मासूम, साफ और शफ़ाफ हैं, यूं लगता है गोया कोई नौमौलूद दुनिया को हैरानी से देख रहा हो। इसकी अपनी आँखें इस लम्हे सितारों की तरह चमकने लगती थीं। तौबा, इतनी भी मुबालगा आराई ना किया करो। वो हंस पड़ता, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो ना? अब वो न जाने कौन सी यकीन दहानी चाह रहा था। रमशा का सर खुद ब खुद इस बात में हिल गया। एक बात तो बताओ अभी, कुछ सोचकर वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। पूछो, तुम मेरी तरफ कैसे मलतफत हो गए? पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे पीछे पागल हो रही थी, मगर तुम तवज्जो ही नहीं देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत ने मुतासिर किया था रमशा। इस दुनिया में खालिस मोहब्बत अब नापैद होती जा रही है। कौन किसी से मोहब्बत करता है, वो भी बगैर किसी गर्ज के?
मैंने तुम्हारी मोहब्बत में खुलूस देखा और मुझे अच्छा लगा। मुझे तुमसे अचानक या लम्हों में मोहब्बत नहीं हो गई थी। पूरा 1 साल से कहीं मेरे अंदर भी ये जज्बा खुद ब खुद पनपने लगा था। खुद सोचो, अगर मेरे में ये नरम सा बीज ना होता तो तुम्हारी कालिस कीमकर अटीनट करता। मैंने तुमसे बहुत सोच विचार करके मोहब्बत नहीं की, बस वो लम्हे ही कुछ ऐसे थे जब तुम्हारा नाम मेरे दिल की खाली मसनद पर खुद ब खुद सज गया। शायद उसी वक्त जब लाला ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा हमारे घर आए हैं, मुझे लगा था अगर हमने इनके शिकस्ता कंधों पर कुछ और बोझ लाद दिया तो वो जी नहीं पाएंगे। शायद एक बाप की बेबसी का जज्बा भारी था, या फिर तुम्हारी खालिस मोहब्बत का बस अबद जर्रार तो बन दिखे। तुम्हारी मोहब्बत में गोडे गोडे डूब गया। वो सेहर अंगेज आवाज में कह रहा था, रमशा का दिल लम्हा भर के लिए डूब कर उभरा। तुम हमेशा मेरी रहोगी ना। वो मोहब्बत की सरजमीन पर कदम रखने के बाद पहला वदा ले रहा था। वो मुस्कुराई नहीं थी, मगर इसने मुस्कुराने की कोशिश जरूर की थी। मगर इस कोशिश में वो बुरी तरह से नाकाम हो गई।